प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लास्ट टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 लाख रुपीज़ फॉर विच 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। सूचना दी गई है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख रुपए का, जिसका 80% वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस जो सर्टिफाइड हो चुका है उसकी रिसीव हुई है, उसके बारे में सूचना दी है। क्या सूचना दी है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। मटेरियल इशूड दिया है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट इशूड, मटेरियल एट साइट दिया है। The value of plant at the end of first, second and third year respectively given है 11,200, 7,000 and 3,000 respectively. Prepare contract account for these 3 years taking into account such profit as you think proper on incomplete contract. इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। जैसा प्रॉफिट आपको ठीक लगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हुए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 3 साल का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का बनाते हैं। मटेरियल इशूड दिया है 120, डेबिट में आ जाएगा। मटेरियल इशूड 1,20,000। फिर है डायरेक्ट वेजेस 1,10,000, डायरेक्ट वेजेस 1,10,000। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, डेबिट में आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। फिर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000, डेबिट में आ जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000। वर्क सर्टिफाइड है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड 2,35,000 क्रेडिट में आ जाएगा। अनसर्टिफाइड वर्क है 2,800 क्रेडिट में आ जाएगा। अनसर्टिफाइड वर्क 2,800, टोटल हो गया 2,37,800। मटेरियल प्लांट इशूड दिया है 14,000, डेबिट में आ जाएगा। प्लांट इशूड दिया है 14,000। मटेरियल एट साइट दिया है एट द एंड 2,000, मटेरियल एट द साइट दिया है 2,000। प्लांट एट द साइट दिया है फर्स्ट ईयर में 11,200, प्लांट एट द साइट एट द एंड दिया है 11,200। इन द फर्स्ट ईयर देर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस, सो नो प्रॉफिट इज बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का इक्वल आ रहा है, इसलिए ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, इसलिए कोई भी प्रॉफिट या लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले साल नहीं लेके जाएंगे। फिर है नेक्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का हमें बनाना है। तो सेकेंड ईयर में हम क्या बनाएंगे? जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ से 2,37,800 हमारा आया था, वो एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा 2,37,800। अब प्लांट एट साइट था क्लोजिंग, वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगा प्लांट एट साइट एट द बिगिनिंग 11,200। मटेरियल एट साइट था एट द एंड 2,000, वो मटेरियल एट द एंड नेक्स्ट ईयर का वो बिगिनिंग हो जाएगा 2,000, वो आ जाएगा। उसके बाद है मटेरियल इशूड 1,45,000, डेबिट में आ जाएगा मटेरियल इशूड। फिर है डायरेक्ट वेजेस 1,55,000, 1,50,000 डेबिट में आ जाएगी। फिर है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 17,000 डेबिट में आ जाएंगे हमारे 17,000। उसके बाद है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,600 डेबिट में आ जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,600। उसके बाद है हमारा वर्क सर्टिफाइड 7,50,000 क्रेडिट में आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड 7,50,000। उसके बाद है वर्क अनसर्टिफाइड 8,000 क्रेडिट में आ जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड 8,000 क्रेडिट में आ जाएगा, टोटल हो गया 7,58,000। फिर है प्लांट, कोई इस साल इशू नहीं किया गया है। मटेरियल एट साइट है 5,000 एट द एंड, मटेरियल एट साइट एट द एंड आ जाएगा 5,000। प्लांट एट द एंड दिया है सेकेंड ईयर में 7,000, वो प्लांट एट द एंड आ जाएगा 7,000। नोटेशनल प्रॉफिट आएगा 1,99,400। 7,50,000 वर्क हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था हमारा 10 लाख रुपीज़, तो मोर देन 50% वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 2/3 कैश बेसिस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, बाकी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का बनाएंगे, डेबिट में 758, क्रेडिट में 93,053 आएगा, तो बैलेंस 6,64,000
हमारा बैलेंस रह जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, जो नेक्स्ट ईयर हमारा ओपनिंग चला जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस थर्ड ईयर में आ गया 6,64,947 यहाँ पे। मटेरियल इन द बिगनिंग हमारा बचा, एट द एंड बचा हुआ था 5,000, प्लांट 7,000, ये नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में चला जाएगा। 5,000 मटेरियल एट एंड, प्लांट एट द बिगनिंग 7,000 हो जाएगा। फिर हमारा मटेरियल इशूड 84,000 था, डेबिट में चला जाएगा। मटेरियल इशूड 84,000। डायरेक्ट वेजेस हमारी 6,000 डेबिट में चली जाएगी। डायरेक्ट वेजेस 1,10,000 हमारी डेबिट में चली जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 6,000, इनडायरेक्ट है 500, वो चले जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 6,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 500, वो चले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो हमारा 10 लाख से ही हो जाएगा। मटेरियल एट द एंड 8,000 है, मटेरियल प्लांट एट द एंड है 3,000, तो हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 1,33,553। नेक्स्ट है हमारा XYZ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2012 को। कंप्लीट द सेम ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को वो पूरा हुआ। आपको क्या क्या सूचना दी गई है? 2012-13 की दी है मटेरियल इशूड, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस। 31 मार्च 2013 को क्या था? मटेरियल ऑन साइट था 4,000, वर्क सर्टिफाइड था 70,000। 13-14 की सूचना दी है मटेरियल इशूड, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस, स्पेशल प्लांट। 31 मार्च 14 को क्या था? मटेरियल कितना बचा हुआ था? वर्क सर्टिफाइड दिस ईयर दिया है, तो जो लास्ट ईयर था उसमें एडिशन हुआ है वर्क सर्टिफाइड का। वर्क अनसर्टिफाइड दिया है। 14-15 की इंफॉर्मेशन दी है मटेरियल इशूड, वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस। 30 जून 14 को हमारे पास क्या बचा? मटेरियल रिटर्न किया स्टोर को 1,000 का। प्लांट रिटर्न टू द स्टोर एट ए वैल्यूड असर्टेन आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पर 10% सालाना डेप्रिसिएशन लगाते हुए प्लांट को वापस किया गया। 80% ऑफ द सर्टिफिकेट फाइड वर्क वैल्यू वाज रिसीव्ड इन कैश। 80% सर्टिफाइड वर्क का वैल्यू हमें रिसीव हो गई थी। एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें बनाना है, तो पहले बनाएंगे 2012-13 का। 2012-13 की इन्फॉर्मेशन क्या है? मटेरियल इशूड है 40,000, वेजेस 20,000, अदर चार्जेस 2,000 डेबिट में आ जाएंगे। मटेरियल इशूड, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस 2,000 डेबिट में आ जाएंगे। फिर एट द एंड मटेरियल एट साइट है 4,000, वर्क सर्टिफाइड है 70,000, क्रेडिट में आ जाएंगे। मटेरियल एट साइट है 4,000, वर्क सर्टिफाइड है 70,000, नोटेशनल प्रॉफिट आ गया 12,000, वर्क सर्टिफाइड है 70,000, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3 लाख, तो 25% से लेस है, इसलिए कोई भी प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाएंगे, सारा का सारा वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा। तो हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 70,000, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है हमारा 12,000 से, तो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बच गया 58,000, ये नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में जाएगा। और जो मटेरियल एट द एंड था 4,000 वर्क, वो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस 58,000, मटेरियल एट साइट 4,000। फिर मटेरियल इशूड 70,000 है, वेजेस 5,000 है, अदर डायरेक्ट चार्जेस और प्लांट इशूड है, वो चला जाएगा। मटेरियल इशूड, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस, स्पेशल प्लांट, ये चला जाएगा। वर्क सर्टिफाइड दिया है नेक्स्ट ईयर का, वो है इस साल का, जो वो 1,55,000 जो पहले का था उसमें हमारे ऐड हो जाएगा। और वर्क अनसर्टिफाइड है 25,000, क्रेडिट में चला जाएगा। 70 पहले था, 155 है, टोटल हो गया 225, और वर्क अनसर्टिफाइड है 25,000, मटेरियल बचा हुआ है 10,500 का। प्लांट पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे 8,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लग जाएगा 72,000 का। तो हमारा नोटेशनल प्रॉफिट आ जाएगा 65,500, इसमें से 2/3 हम प्रॉफिट, क्योंकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट था हमारा 3 लाख रुपीज़ का, वर्क सर्टिफाइड 225 है, तो मोर देन 50% वर्क हो चुका है। 2/3 कैश बेसिस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस क्या आएगा? बैलेंस था 58,000, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इस साल का वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड से वर्क इन प्रोग्रेस आएगा 250, और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बचा 30,567, तो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बच गया
2,19,433, जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर आ गया, वो ओपनिंग हो गया 2,19,433। मटेरियल जो एंड में बचा था 10,500 का, वो हमारा ओपनिंग हो गया, प्लांट था जो वो ओपनिंग हो गया। फिर मटेरियल इशू किया 5,000 का, वेजेस है और अदर डायरेक्ट चार्जेस है, डेबिट में आ जाएंगे। मटेरियल इशूड, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, क्रेडिट में आ जाएगा। प्लांट रिटर्न टू स्टोर 10% डेप्रिसिएशन लगाकर है, 3 मंथ ही इस साल में काम हुआ है तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे 70,000 का। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही 3 लाख से हो जाएगा तो हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा 50,367। वर्क इन प्रोग्रेस बनाएंगे 2,19,433 हमारा ओपनिंग आया था, इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो इसमें कुछ भी हमारे नहीं बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक कंपनी ने अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस 1/4/2014 को प्रारंभ किया। ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2015 को। पेड अप कैपिटल दी है। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग दी है, मशीन दी है, इसमें से 75% साइट पर थी। बैंक बैलेंस दिया है, मटेरियल एट साइट दिया है, डायरेक्ट लेबर दी है, एक्सपेंसिव एट साइट दिए हैं, लॉरीज एंड व्हीकल दिया है, फर्नीचर दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट दिया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, रेट्स एंड टैक्सेस, फ्यूल एंड पावर की अमाउंट दी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख था, वर्क सर्टिफाइड था 1,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड था 1 लाख रुपीज़। मशीन कॉस्टिंग 2,000 वाज रिटर्न टू द स्टोर एट द एंड ऑफ ईयर है। स्टॉक ऑफ द मटेरियल एट साइट 31 मार्च 15 को है हमारा 5,000 रुपीज़। वेजेस है आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़ की। डेप्रिसिएशन मशीन पर लगाना है 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमें पेड अप शेयर कैपिटल दिया है, ये बैलेंस शीट में जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसका कोई लेना देना नहीं है। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग दी है, नहीं आएगी। मशीन 40,000 की है जिसमें से 75% साइट पे है तो 40,000 का 75,000, 30,000 हमारा मशीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में। बैंक भी नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्ट में। मटेरियल एट साइट ओपनिंग हो गया 40,000, डेबिट में आ जाएगा मटेरियल एट साइट 40,000। फिर है हमारा डायरेक्ट लेबर, वो हमारे 55,000, वो आ जाएंगे डेबिट में। डायरेक्ट लेबर 55,000। उसके बाद है हमारा एक्सपेंसेस एट साइट 2,000 डेबिट में आ जाएंगे। एक्सपेंसेस एट साइट 2,000 डेबिट में आ जाएंगे। उसके बाद लॉरी एंड व्हीकल है, ये हमारी एसेस्ट होगी, बैलेंस शीट में जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। फर्नीचर भी एसेस्ट है, ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेस्ट है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस एक्सपेंस है, वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। रेट भी नहीं आएगा, फ्यूल एंड पावर भी नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख था, वर्क सर्टिफाइड है 1,50,000, क्रेडिट में आ जाएगा। अनसर्टिफाइड है 1,000, वो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। मशीन की कॉस्टिंग रिटर्न कर दी 2,000 एंड ऑफ द ईयर, 2,200 रुपये 10% से डेप्रिसिएशन लगकर 1,800 की हमने रिटर्न कर दी है। स्टॉक है ऑन साइट 31 मार्च को एंड में 5,000, वो आ जाएगा। मटेरियल एट साइट 5,000 क्रेडिट में। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज़, वो डेबिट में आ जाएगी। वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़ डेबिट में आ जाएगी। मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 30,000 था, 2,000 रिटर्न कर दिया, 28,000 की बची, 2800 उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 25,200 की बच गई है तो हमारा नोटेशनल प्रॉफिट आ जाएगा 55,800 2/3, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 50% कंप्लीट हो चुका है। 2/3 कैश बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, बाकी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑन 31 मार्च 15 ₹4,85,000 हैड बीन एक्सपेंडेड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। 31 मार्च 2015 तक हमने कॉन्ट्रैक्ट पर 4,85,000 रुपये एक्सपेंड कर दिए हैं। सर्टिफिकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन डेट ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,50,000, 5,50,000 रुपये वैल्यू का सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है।
but the cost of uncertified work है 15,000. It is estimated that contract will further 3 months, 3 महीने और लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में. That it will necessitate an additional expenditure of rupees 1 lakh. उस पर कंप्लीट होने में 1 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा. टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन को इंक्लूड करते हुए 2.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 7 लाख रुपीज़. 5 लाख रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं. यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला कैलकुलेट द प्रॉफिट टेकन टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो फार्मूला क्या लगाना है, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर अब तक हो चुका है 4,85,000 रुपये. एडिशनल एस्टिमेटेड एक्सपेंस है 1 लाख रुपीज़, तो 5,85,000 हो गया. कंटीजेंसी के लिए हमें प्रोविज़न बनाया है 2.5% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट. तो 5,85,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 97.5 आ जाएगा. क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारी 100 है तो उसमें से 2.5 लेस कर देंगे, 97.5 आएगा. तो वो अमाउंट हमारे पास है, तो हमारा 15,000 आ जाएगा. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई हमारी 6 लाख रुपये. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 7 लाख रुपये. एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपये. प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लेके जाएंगे, 1 लाख रुपया. एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इनटू में वर्क सर्टिफाइड 550 है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7 लाख है, तो 78,571 लेके जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे. टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट 4,85,000 है. वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 550 है, वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 है. नोटेशनल प्रॉफिट आ गया हमारा 80,000 में से 78,571 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा. बाकी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में बच जाएगा. नेक्स्ट है अप टू 31 मार्च 3,39,000 हैज़ बीन स्पेंट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट. 31 मार्च 15 तक कॉन्ट्रैक्ट पर 3,39,000 रुपये खर्च हो चुके हैं. वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 4,50,000. कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड वर्क है 9,000 रुपीज़ का. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल टेक फर्दर 3 मंथ, 3 महीने और लगेंगे कंप्लीट होने में. उसके लिए 60,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सपेंडिचर आएगा. टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर aspect the reserve upon the contract is including a provision of 5% of the contingency. The contract price है 5,25,000, 3,60,000 जिसमें से रिसीव हो चुके हैं 31 मार्च 15 तक. असर्टेन द टोटल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट टेकन टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले निकालते हैं टोटल प्रॉफिट. टोटल एक्सपेंस हमारा अभी तक है 3,39,000, 9,000 रुपये से जिसमें अनसर्टिफाइड है. तो जो वर्क सर्टिफाइड है उसकी कॉस्ट आ गई हमारी 3,30,000. वर्क सर्टिफाइड हुआ है 450 का, तो हमारा टोटल प्रॉफिट अभी तक का है 1,20,000. फिर हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है. एक्सपेंस 31 मार्च 15 तक 3,39,000 गिवन है. एडिशनल एक्सपेंडिचर चाहिए 60,000, 3,99,000 टोटल एक्सपेंडिचर आ गया. 5% प्रोविज़न चाहिए टोटल का, तो 5/95 399 का हो जाएगा. तो ये हमारा 20,000 हो जाएगा, 21,000. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी 420. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 525, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया हमारा 1,05,000. अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लेके जाएंगे, 2 तरीके हैं. एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जैसा हमने पिछले सम में किया था, तो 90,000 आ जाएगा. दूसरा है अगर हम कंजर्वेटिज्म अप्रोच यूज़ करते हैं तो हम कैश बेसिस पर लेके जाएंगे. एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैश कितना मिला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो हमारा 72,000 वर्क प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सीलेशन क्लोज पर बेस है. एक्सीलेशन क्लोज मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जब ठेका लेते हैं तो कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो हम उसी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा देंगे. तो ऐसा जो प्राइस बढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं एक्सीलेशन क्लोज. तो एक्सीलेशन क्लोज के कारण प्राइस की कीमत बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की कीमत बढ़ जाती है. तो कैसे हम उसे करना है देखते हैं प्रैक्टिकली. ए लिमिटेड हैज़ टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख रुपीज़. ए लिमिटेड ने 5 लाख रुपए में एक ठेका लिया 1 जुलाई 2015 को. 30 जून 2016 को अकाउंट क्लोज करती है. उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मटेरियल परचेज किया था 1 लाख का, वेजेस पे की थी 45,000 की, आउटस्टैंडिंग वेजेस थी एट द एंड
5000, जनरल एक्सपेंस था 10,000, प्लांट परचेज किया था 50,000 का, मटेरियल एट द एंड था 25,000, वर्क सर्टिफाइड था 2 लाख, कैश रिसीव था 150, वर्क नोट सर्टिफाइड था 15,000, डेप्रिसिएशन प्लांट पे 5,000 लगाना था। द अबो कॉन्ट्रैक्ट कंटेन एक्सीलेशन क्लॉज विच रीड एज, एक्सीलेशन क्लॉज दिया गया है, उसको कैसे पढ़ना है, इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस इंक्रीज बाय मोर देन 5%, मटेरियल और प्राइस वेजेस का प्राइस अगर 5% से अतिरिक्त बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा, दैट इज बाय 25% राइज इन द मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5%, 5% से अतिरिक्त जितना वो बढ़ता है उसका 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्रीज कर दिया जाएगा। इट इज़ फाउंड दैट since the date of the signing the agreement the price of material and wages rate increased by 25%, material और wages का rate 25% से increase हो गया। value of work certified does not taken into the account the effect of the above clause, prepare the contract account। तो समर से पहले हमें देखना होगा इंक्रीज कितना हुआ मटेरियल में, 1 लाख का था, 25 का बचा हुआ है, 75,000 का हमने यूज़ किया और 125% के इक्वल है तो उसका 25% हमें निकालना है, तो 25% हम उसमें से कर देंगे तो हमारा इंक्रीज़ हुआ 15,000 का। फिर हमने 5% तक कुछ नहीं बनाना, तो 5% तक कितना इंक्रीमेंट हुआ, 75,000 हमारी कॉस्ट है जिसमें से 15,000 हमारी बढ़ी हुई कॉस्ट है, तो हमारी बेस कॉस्ट हो गई 60,000, 60,000 का 5%, 3,000 तक हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, तो 5% से अतिरिक्त कितना बढ़ा, टोटल इंक्रीमेंट 15 का था, 3,000 उसमें से 5% हो गया तो 12,000 रुपये हमारा अतिरिक्त बढ़ा है 5% से अतिरिक्त, जिस पे हमें एक्सीलेशन क्लोज में पैसा देना है। इसी प्रकार हम वेजेस का निकालेंगे, वेजेस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 45,000 प्लस 5,000 आउटस्टैंडिंग है, टोटल 50 हो गई, ये 125% के इक्वल है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10,000 का हुआ। 5% कितना हुआ, 50,000 में से 10,000 घटा देंगे, ओरिजिनल हमारी वेजेस थी उसका 5% 2,000 बढ़ा, 5% से बियॉन्ड कितना बढ़ा, 10,000 टोटल बढ़ा था, 2,000 5% तक हो गया, 8,000 रुपये हमारा अतिरिक्त बढ़ा, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 12,000 मटेरियल में था, 8,000 रुपये हमारा वेजेस में है, 20,000 हो गया। तो एक्सीलेशन के तहत हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कितना इंक्रीज करना है, बढ़े हुए मूल्य का 5% से अतिरिक्त जितना है वो 20,000, उसका 25%, तो 5,000 से हमारा एक्सीलेशन क्लोज के कारण कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, मटेरियल परचेज था 1 लाख रुपीज़ हमें दिया है, वेजेस पेड थी 45,000 वो डेबिट में आ जाएंगी, वेजेस पेड 45,000, उसके बाद था वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000 वो डेबिट में आ जाएंगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, उसके बाद है हमारा जनरल एक्सपेंस 10,000 वो डेबिट में आ जाएगा, जनरल एक्सपेंस हमारा 10,000, फिर है हमारा प्लांट परचेज 50,000 डेबिट में आ जाएगा, प्लांट परचेज 50,000 डेबिट में आ जाएगा, उसके बाद है मटेरियल ऑन एंड एट द एंड है 25,000 का क्रेडिट में आ जाएगा, मटेरियल एट एंड 25,000 रुपीज़, उसके बाद है हमारा वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपीज़, कैश रिसीव्ड है 150, नोट सर्टिफाइड है 15, क्रेडिट में आ जाएगा 2,15,000, 2 लाख सर्टिफाइड 15 अनसर्टिफाइड, 2,15,000 हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5,000, प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाया 5,000, 45,000 का बच गया, कॉन्ट्रैक्टिव एक्सीलेशन क्लोज के कारण 5,000 रुपये से हमें क्रेडिट करना है, तो हमारा नोटेशनल प्रॉफिट आया 80,000, 25 से अतिरिक्त और 50% से लेस वर्क हुआ है, कैश बेसिस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, बाकी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। दैट ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सिंपल है ये आपका चैप्टर, आसान है तो इसको कंप्लीट करें। दैट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।